हाय गाइस, मैं पूनम प्रियंका सेंटर 111 में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के अंदर जो दिव्य आत्मा निवास कर रही है, आप सभी की उस दिव्य आत्मा को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। आप सभी के अंदर विराजमान दिव्य आत्माओं को मेरा हृदय से प्रणाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। आज मैं सभी राशि के लोगों को भगवान शिव और माँ पार्वती का गाइडेंस देना चाहती हूँ। आप सभी जितने भी राशि के सन मून राइजिंग किसी भी राशि से देख सकते हैं गाइस। अगर आपको अपनी राशियाँ नहीं पता है तो अपने नाम की राशि से देखिए। और शिवरात्रि है तो खास करके अभी भगवान शिव और माँ पार्वती का आशीर्वाद आप सभी के लिए क्या है, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सा गाइडेंस है जो वो आप सभी को देना चाहती हूँ। सबसे पहले मैं फायर साइन के लोगों की रीडिंग करना चाहूँगी। फायर साइन में मेष एरीज राशि आती है सबसे पहले। तो मैं जितने भी एरीज हैं आप सभी के लिए देखती हूँ कि भगवान शिव और माँ पार्वती आप लोगों को कौन सा गाइडेंस दे रहे हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आप लोग मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हर हर महादेव लिख दीजिए गाइज, क्योंकि ये महादेव और माँ पार्वती का ही संदेश मैं आप लोगों को दे रही हूँ। तो आप लोग ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय माता दी कुछ भी लिख दीजिए गाइज। और देखिए कि उनका संदेश, उनका गाइडेंस सभी मेष राशि यानी एरीज साइन वालों के लिए क्या है। 3 ऑफ सोर्स। मैं पहले कार्ड निकाल लूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ। किंग ऑफ कप्स, द हैंगमैन, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द स्टार। तो यहाँ आप सभी एरीज जितने भी हैं मेष राशि के, आप लोगों की सिचुएशन, बहुत से लोग हैं आप लोगों का दिल पूरी तरह से टूटा हुआ है, दुखी है, घर का वातावरण अच्छा नहीं है, कई रिश्ते में आपने बहुत धोखा खाया है और तकलीफ़ें आप लोगों के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा है। खास करके मैं यहाँ देख रही हूँ कि पैसों के मामले में लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, दुखी हैं और अपनी भावनाएं भी कई बार आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। अंदर में आप लोगों की भावनाएं कुछ और हैं और आप लोग बोलते कुछ और हैं। यानी पूरी तरह से आप लोगों की एनर्जी जो है स्टक लग रही है मुझे। सिचुएशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, चाहे वो ऑफिस का जॉब हो या फिर कोई रिश्ते हों, किसी रिलेशन में हैं या यानी परिस्थितियां आपके मन के अनुसार नहीं है और अंदर ही अंदर आप लोग बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं। अब बहुत से मेष राशि के हैं जो अंदर में बहुत सी भावनाएं और फीलिंग लेकर के आप लोग बैठे हुए हैं। ईश्वर का भी भरोसा आप लोग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। सॉरी गाइस, ईश्वर के ऊपर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा भरोसा है। लेकिन देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आई है तो आप लोग अपनी समस्याओं को अपने अंदर दबा कर रखे हुए हैं, बहुत ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं।
इससे आप लोगों की तकलीफ़ें और भी ज़्यादा बढ़ रही है। बहुत से लोग हैं जहाँ उनकी समस्या हैंगमैन वाली स्थिति हो चुकी है। कोई भी ऐसी सिचुएशन है जॉब से जुड़ी हुई और रिलेशनशिप से भी जुड़ी हुई जहाँ आपका रिश्ता आगे नहीं जा रहा है। आप कुछ लोगों के बच्चों की भी मुझे यहाँ एनर्जी आ रही है। अगर आप एरीज हैं तो हो सकता है कुछ लोगों के बच्चे यहाँ की सिचुएशन हैंगमैन वाली हो गई है। यानी किसी क्षेत्र में वो कामयाबी चाहते थे तो वहाँ आप लोगों को कामयाबी नहीं मिली हुई है। लेकिन चिंता न करें, आप लोगों के ईश्वर और आपके ईश्वर भोलेनाथ, शिव शंकर, शंभु, माँ पार्वती आपको जो संदेश देना चाह रहे हैं उसमें वो कहना चाह रहे हैं कि तुम चिंता ना करो। तुम्हारी जो भी समस्या है, जिसे भी तुमने दिल से लगा करके बैठे हुए हो या बैठी हुई है, कहीं ना कहीं आप लोग जिस जेंडर के हो गाइस उस हिसाब से देख लीजिए, तो अपनी समस्याओं को इस तरह से दिल में लगा कर ना बैठो। और अपनी पैसों को आपने बहुत बहुत सुरक्षित कर रखा है गाइज। किसी से आप किसी को बताते नहीं है कि मेरे पास पैसे कितने हैं, लेकिन पैसे हैं गाइज, आप लोगों के पास पैसे हैं। बहुत से एरीज हैं जिनके जीवन में पैसों की समस्या नहीं है, लेकिन वो पैसे कहीं आपने फिक्स कर रखा होगा तो, और उसे आप लोगों ने मतलब ऐसी जगह पर फिक्स कर रखा है कि कभी वैसी ज़रूरत पड़े तो मैं उन पैसों को यूज कर लूँ। तो लिक्विड मनी बहुत से लोग, कम लोग, कहने का मेरा मतलब है गाइस कि लिक्विड मनी की कमी है आपके जीवन में, लेकिन प्रॉपर्टी आप लोगों के पास बहुत ज़्यादा है। हो सकता है कई लोगों के पास 2-3 घर भी हो, एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी है। और मैं तो यहाँ कुछ लोगों को देख रही हूँ कि आप लोगों को अपने चक्रास हीलिंग की ज़रूरत है। हो सकता है कई लोग यहाँ बीपी की समस्याओं से लड़ रहे हों और आप लोगों को बार बार बहुत गुस्सा आ रहा है। अब कुछ तो है जो खुशियाँ आप लोगों के पास मिसिंग है और आप लोग इधर उधर कहीं नहीं देख रहे हैं, अपने आप सारी चीज़ें अंदर में रखे हुए हैं। तो ईश्वर कहना चाह रहे हैं आप लोगों को कि आप लोग के जीवन में जो भी ये तकलीफ़ें हैं उसके बारे में तुम ज़्यादा न सोचो। पैसों से भी लेन देन के बारे में कोई बातें हैं और भावनाओं को कह रहे हैं कि तुम शेयर करो। कोई अगर तुमसे अपनी भावनाएं शेयर करता है तो तुम भी किसी अपने को भावनाएं शेयर करो। गिव एंड टेक की एनर्जी वो कह रहे हैं कि आपको लानी होगी, लेकिन गुस्सा कम करना होगा। अगर कोई आपके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं तो आप खुद को कंट्रोल रखिए, क्योंकि गुस्से करने से आपकी एनर्जी और ड्रेन होगी। तो आप लोग गुस्सा ज़्यादा न करें। कहीं ना कहीं आप किसी से, कोई आपसे पैसे मांग रहे हैं या आप मांग रही हैं किसी से, और पैसों के मामले में आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। तो वहाँ गाइज में देखिए एक बात आप लोगों को समझाना चाहिए, आप लोगों की एनर्जी मुझे बहुत रुकी हुई महसूस हो रही है। ईश्वर भी एक तरह से गाइडेंस दे रहे हैं कि तुम गिव एंड टेक की एनर्जी में रहो। कोई अगर तुमसे कुछ मांग रहा है, प्यार मांग रहा है तो प्यार दो। रिश्तों में क्योंकि कोई तो है जो आपसे कुछ मांगता है, आपसे चाहता है, चाहे वो आपके बच्चे हो, आपके फैमिली मेम्बर हो या फिर कोई नीडी पर्सन हो, तो आप लोग उन्हें वो चीज़ जो भी आप दे सकते हैं गाइज। अगर भावनाएं मांग रहे हैं तो भावनाएं दीजिए, शेयर कीजिए, खुले दिल से उन्हें अपनाइए। और अगर कोई पैसे मांग रहा है तो जो आप दे सकते हैं, 1 रुपये, 5 पैसे, सॉरी 5 पैसे तो आजकल चलते नहीं, कैसे पता नहीं मेरे मुंह से निकल गया, 5 रुपये, 10 रुपये, जो भी आपकी इच्छा है, डिजायर है, उसे आप डोनेट कीजिए और आपके जीवन में रिटर्न होकर के वो सारी चीज़ें वापस आने वाली है।
स्टार की तरह आप लोग शाइन करना चाहते थे और ईश्वर से आपने मांगा कि मैं स्टार की तरह शाइन करूं या मेरे बच्चे करें। तो ईश्वर कह रहे हैं कि तुम्हारी मांगी हुई सारी इच्छाएं अब पूरी होने वाली है। जो भी तुम्हारे बच्चे थे, सॉरी गाइस, बच्चे हैं और किसी समस्या में थे, एक्चुअली इस कारण मेरे मुंह से थे निकल गया गाइज, आप लोग ज़्यादा इधर उधर बातें ना ले। तो ईश्वर का कहना है कि तुम्हारे बच्चे जो भी समस्या में थे, कहीं ग्रोथ नहीं हो रही थी, तो तुमने अपने बच्चों की ग्रोथ मांगी। वो चाहे मैरिज को लेकर हो या फिर जॉब, मनी या किसी भी चीज़ से जुड़ी हुई चीज़ें जो आप लोग अपने हेल्थ भी है, बहुत लोगों ने चाहा है, तो वहाँ तुम्हारी विश पूरी होने वाली है। मैंने तुम्हारी इच्छाओं को सुना है और अब सारी इच्छाएं तुम्हें रिटर्न करके देने वाला हूँ। देखिए गाइज, ये स्टार का कार्ड है और किस तरह से एक धागा, और इधर ये डिवाइन है, डिवाइन की ऊर्जा है और इस ऊर्जा से एक पतली सी तार जुड़ी हुई है, पतला सा धागा जुड़ा हुआ है इस महिला के हाथ में। तो ये है आपके मन की, दिल की तार जो ईश्वर से आपने जोड़ रखी है। तो ये चीज़ें आपके जीवन में, और देखिए कितनी उम्मीद से वो ऊपर देख रही है, ईश्वर के तरफ देख रही है। तो ये इच्छाएं, ये डिजायर आप लोगों की अब पूरी होने वाली है। ईश्वर कह रहे हैं कि तुम चिंता ना करो, वक्त आ चुका है। तुमने जो भी मेरे ऊपर भरोसा किया और मुझसे जो भी मांगा है, तो मैं तुम्हें अब बहुत जल्द वो सारी चीज़ें देने वाला हूँ। सॉरी गाइस। तो जो भी इच्छा थी आप लोगों की, जो भी डिजायर थी, सारी डिजायर, सारी इच्छाएं अब आप लोगों की पूरी होने वाली है। ईश्वर का साथ, ईश्वर का आशीर्वाद आप लोगों के साथ है, क्योंकि देखिए इतना अच्छा पॉजिटिव कार्ड आप लोगों के लिए आया हुआ है। सभी रंग है, सूर्य है, चंद्रमा है, यानी सन मून सभी है और सभी तरह के कलर है। देखिए ये इंसान कितने आराम से बैठ करके अपनी खुशियों को एंजॉय कर रहा है। तो आप लोगों के जीवन में ये सारी खुशियां अब आने वाली हैं और आपने ईश्वर से जो भी मांगा अपने लिए, अपनों के लिए, और ख़ास करके मुझे लग रहा है कि पैसों की कोई भी समस्या है तो उसका समाधान आप लोगों को मिलने वाला है। क्योंकि गाइज, मैंने जो देखा शायद आप लोगों ने नहीं देखा होगा। देखिए यहाँ इस इंसान के हाथ में कमल का फूल है और कमल का फूल का मतलब माँ लक्ष्मी, माँ लक्ष्मी का मतलब मनी। और देखिए तो पहले ही आप लोगों के लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आ चुका था। तो आप लोगों के लिए ईश्वर का गाइडेंस भी आ गया है और आप लोगों की सारी समस्याओं का समाधान अब होने वाला है। कोई भी अगर हैंगमैन की स्थिति थी तो वहाँ से आप लोग बाहर निकलने वाले हैं या आपके बच्चे बाहर निकलने वाले हैं। आप लोग ज़्यादा चिंता ना करें, ईश्वर पर भरोसा रखें। मैच्योरिटी, तो आपकी मेहनत का फल अब मिलने वाला है। आपकी समस्याएं अब खत्म होने वाली है और देखिए ये भी काफ़ी पॉजिटिव और अच्छा कार्ड है। जो भी समस्या है, जो भी तकलीफ़ें हैं, सभी चीज़ें अब खत्म होने वाली। आपके जीवन में इसी तरह से 7 रंग आने वाले हैं। तो खुश हो जाइए गाइज। ईश्वर का संदेश और गाइडेंस तो आप लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा आया हुआ है। और कोई ऐसा मूवमेंट आप लोगों के जीवन में आया होगा जो टावर का मूवमेंट होगा। तो उस टावर मूवमेंट के बारे में आप लोग ज़्यादा न सोचें, क्योंकि आप लोग बार बार उस टावर मूवमेंट के बारे में सोच रहे हैं। क्योंकि थोड़ी बहुत समस्याएं और थोड़ी बहुत परिस्थिति हम सभी के जीवन में आती रहती है। तो वो समस्या आपके जीवन में आकर के जा चुकी है, क्योंकि इतना अच्छा कार्ड, एक पेड़ में देखिए फल लगा हुआ है और ये फल पक करके नीचे गिरा हुआ है। तो फल पक करके तभी नीचे गिरता है जब
वो मैच्योर हो जाता है। तो इसी तरह से आपके जीवन में खुशियाँ आपकी झोली में आ रही है। ईश्वर आपने जो ईश्वर पे भरोसा किया, विश्वास किया, ईश्वर से जो मांगा, तो भगवान शिव, शंकर, शंभू, जिस नाम से भी पुकारिए, माँ पार्वती आपको आशीर्वाद दे रहे हैं और आपकी मेहनत का फल जो काफ़ी मीठा है वो दे रहे हैं। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय। हाय गाइस, जितने भी लियो साइन के हैं, तो चलिए देखें भगवान शंकर, शिव शंभू और माँ पार्वती का संदेश आप सभी के लिए क्या है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को बताना चाह रहे हैं। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं जब भी कोई रीडिंग लेकर के आऊँ तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप लोग अपना वीडियो देख लें। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें गाइज। अगर मेरे वीडियो से किसी को फ़ायदा होता है तो बहुत अच्छी बात है। और डबल टैप कर लें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय या जय माता दी कुछ भी लिख दे गाइज, लेकिन लिखे ज़रूर, क्योंकि ये ईश्वर का गाइडेंस है। और बहुत जल्द आप लोगों के जीवन में वो सारी पॉजिटिव बातें जो भी ईश्वर आपको बताएंगे, वो सभी पॉजिटिव बातें आपके जीवन में होकर रहेंगी। जजमेंट, मैं पहले कार्ड निकाल लूँ फिर आप लोगों को बताती हूँ। हाई प्रिस्टेस, 8 ऑफ वॉन्ड्स, बहुत से लोग यहाँ ईश्वर से आप लोग जजमेंट चाहते थे। देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, और वो जजमेंट आप लोग क्या चाहते थे गाइज, मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। 2 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप लोगों ने सालों साल ईश्वर से मांगा है, पैसे मांगे हैं। बहुत से लोग, कहीं ना कहीं आप दुखी थे, आपकी सेहत की जुड़ी समस्या थी, आप बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहे थे। वैसे चाबी तो गाइज आपके हाथों में ही थी, लेकिन फिर भी आप उस चाबी का प्रयोग नहीं कर रहे थे और बगैर प्रयोग किए, चाबी का बगैर इस्तेमाल किए आप लोगों ने सोच लिया कि मैं पूरी तरह से घर में कैद रहूँगा या रहूँगी, आप जिस भी जेंडर उस हिसाब से देख लीजिए। और आप ईश्वर से हमेशा अपनी सेहत मांगते रहे, अपनी आज़ादी मांगते रहे और चाहते थे कि किसी तरह से ईश्वर आपके जीवन में पैसों से जो जुड़ी समस्या है उसे ख़त्म कर दें। तो ईश्वर कह रहे हैं कि आप लोगों के जीवन में अब वो वक्त आ चुका है कि आप खुद उस चाबी को लेकर के दरवाजे को खोलें, क्योंकि चाबी भी आपके पास है और पेंटिकल्स 5 ही सही, कम ही पैसे लेकिन आपके पास हैं। तो आपके जीवन में वैसी समस्या अभी तक कुछ लोगों के जीवन में नहीं है, लेकिन आप लोगों ने ताला भी खुद लगाया और चाबी भी आप लोगों ने किनारे रख दिया है। तो ओपन होकर बाहर निकलना आप लोगों को है। ईश्वर आपको गाइडेंस देंगे मेरे द्वारा, किसी और के द्वारा, तो आप लोग उस गाइडेंस को देखें और सुने और इस्तेमाल करें। हाई प्रिस्टेस, तो बहुत लोग यहाँ काफ़ी सालों साल से सिंगल हैं, आपके जीवन में कोई नहीं है और किसी के प्रति आपके मन में बहुत डीप भावनाएं हैं और ईश्वर को भी आप लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं गाइस। ईश्वर पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, काफ़ी इंट्यूटिव होंगे, अपने सारे काम, सारे डिसीजन आप लोग ईश्वर से ही कहते होंगे कि मेरा ये काम हो जाना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा ईश्वर पे आप लोगों को बहुत ज़्यादा भरोसा है। किसी के प्रति आपके मन में बहुत ज़्यादा डीप भावनाएं हैं, जिनके भी प्रति आपके मन में डीप भावनाएं हैं, तो ईश्वर कह रहे हैं कि अब वो वक्त आ चुका है कि तुम उस रिश्ते में आगे बढ़ोगे और थोड़ा अपने इंट्यूशन पावर को बढ़ाओ। बहुत सी बातें हैं जो आपने
छुपा रखी है अपनों से। और ईश्वर से तो गाइस कुछ नहीं छुपता। ईश्वर तो हमारे मन की सारी बातें जान लेते हैं, लेकिन आपने अपने आसपास के रिश्ते में बहुत सी बातें छुपा रखी है। तो उन छुपी हुई बातों को का पता अब ईश्वर आपको बताने वाले, यानी सॉरी गाइस, आपने जो बात छुपा रखी है अपनों से, तो अब आप खुद उन सारी बातों को अपने घर के सारे लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं। क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि आप कोई भी बात अपने मन में छुपा कर ना रखें, क्योंकि इससे आपकी जो ऑरा है वो ब्लैक हो जाएगी। ऑरा ब्लैक का मतलब मैं बता रही हूँ गाइज, निगेटिव थिंकिंग, निगेटिव बातें आपके दिमाग में चलती रहेगी और इस कारण आप लोग डिप्रेशन में आ सकते हैं। ये गाइडेंस ईश्वर की तरफ से आप लोगों को आया हुआ है। किसी भी क्षेत्र में अगर आप लोगों को लगता था कि बहुत जल्द मुझे विक्ट्री मिले, कोई सूचना मिले, गुड सूचना, खास करके देखिए 2 ऑफ पेंटाकल्स है, तो पैसों से जुड़ी कोई बातें आप लोग चाहते थे जानना। कोई ना कोई ऐसी बातें हैं पैसों से ही जुड़ी हुई कि जो आप लोग सभी सिंह लियो साइन वाले जानना चाहते थे। आप लोगों के जीवन में पैसों से कोई तो कोई समस्या है और आप लोगों को अभी तक पता नहीं था। तो ईश्वर कहना चाह रहे हैं कि तुम थोड़ा मेरे ऊपर भरोसा करो और तुम्हारे जीवन में सारी चीज़ें पॉजिटिव होकर आ रही हैं। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगर आपके अपने बच्चों से जुड़ी बातों में समस्या थी, उन्हें उनके मैरिज से बातें, या फिर आपके स्टेबल लाइफ होने की समस्या थी, ये सारी बातें अब पॉजिटिव होने वाली है। ईश्वर कह रहे हैं कि तुम चिंता ना करो, तुम्हारे जीवन में एक स्टेबल लाइफ तुम्हारे जीवन में आ रही है। द ड्रीम, तो जो भी तुमने ड्रीम देखा था, सारी तुम्हारी इच्छाएं अब पूरी होने वाली है, क्योंकि ईश्वर ने हमेशा आपकी प्रे को, आपकी प्रार्थना को सुना है। तो बहुत जल्द आप लोगों की वो सारी इच्छाएं, सारे ड्रीम पूरे होने वाले हैं। चाहे आपने खुद के लिए देखा हो, अपने बच्चों के लिए देखा हो, तो सारी चीज़ें। और अगर आप किसी रिश्ते में जाने के लिए सोच रहे थे और वहाँ आपकी भावनाएं छलक रही थी, आप बोल नहीं रहे थे किसी के साथ, यहाँ कुछ लोग हैं जो मैरिज में जाना चाह रहे हैं, या फिर अगर आपके बच्चे जाना चाह रहे थे, आपने अपने बच्चों के लिए देखा है, तो आपके बच्चों की इच्छाएं अब पूरी होने वाली। अगर आप खुद मैरिज में जाना चाह रहे हैं तो आपकी इच्छाएं भी अब पूरी होने वाली हैं। सारी खुशियाँ धीरे धीरे आपके तरफ आ रही है। एम्प्रेस की एनर्जी है गाइस। तो देखिए किस तरह से धीरे धीरे फुल मून होता है, उसी तरह से धीरे धीरे आपके जीवन में सारी खुशियाँ आएंगी। ईश्वर आप लोगों को यही गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि ज़्यादा तुम चिंता ना करो, तुम्हारे जीवन का अंधेरापन अब खत्म होने वाला है और खुशियाँ तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही है। बस तुम उसका वेलकम करने के लिए तैयार रहो। लेकिन थोड़ा सा आप लोग अपना ध्यान रखें गाइज। अगर आप लोगों को बहुत तेज गुस्सा आता है तो अपने गुस्से पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें, वरना आप लोग समस्या में पड़ सकते हैं। और किसी और के साथ अपनी तुलना ना करें, क्योंकि दूसरों के साथ आप लोग अपनी तुलना करके दुखी होते हैं। हर इंसान को ये समझना चाहिए कि मैं अपने जैसा हूँ, मुझे दूसरों के जैसा नहीं बनना है। लेकिन हाँ, अगर सामने वाला कोई अच्छा इंसान है, उससे कुछ अच्छाई लेनी है तो हमें ज़रूर लेनी चाहिए। किसी भी इंसान के अंदर की अच्छाई को हमें ग्रहण करना चाहिए, ना कि उसके अंदर की गलत बातों को। तो देखिए मुझे यहाँ ब्लड दिखाई दे रहा है इस पेड़ के अंदर। तो इस पेड़ में
क्या है गाइज, मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दूं, क्योंकि आप लोगों को जो बात मैं समझ रही हूँ ना समझाऊंगी तो शायद समझ में ना आए। ये पेड़ के अंदर बहुत सी बुराइयां हैं, खराबी है। एक तो देखिए ये काफ़ी ब्लैक है और ये ग्रीन है। ये इसके हार्ट चक्राज काफ़ी ओपन है। इसके पीछे देखिए कितनी अच्छी एनर्जी है और पॉजिटिव पिंक कलर है जो काफ़ी अच्छा कलर है। और देखिए इसके अंदर ये सारे ब्लड है, तो ये सब इसके अंदर बुराइयों के साथ साथ गुस्सा भी है। तो आप ये हैं और ये कोई और है, तो किसी और इंसान को देख करके उसके अंदर की इन सब बुराइयों को या उसके अंदर के दुख और उसके गुस्से को आपको अपने पास नहीं लाना है। आपको उसके जैसा नहीं बनना है, क्योंकि आप ये हैं और आपका हार्ट चक्रा ओपन है। तो अगर आप दूसरों के जैसा बनेंगे तो फिर आप भी इस तरह से ब्लैक एनर्जी में आ जाएंगे और दूसरों के जैसे ही आप बिहेव करने लगेंगे। आपकी ऑरा भी काफ़ी ब्लैक हो जाएगी। अगर आप लोगों को अभी चारों तरफ अपने जीवन में अंधेरा दिख रहा है तो चिंता ना करें। आप लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव और अच्छी रोशनी आने वाली है। ये ईश्वर आप सभी लियो साइन वालों को बताना चाह रहे हैं। देखिए सक्सेस का कार्ड भी आप लोगों के लिए आ चुका है। तो बहुत ही जल्द आप या आपके बच्चे, अगर आप मैरिज में आपके बच्चे हैं तो आपके बच्चे सक्सेस होने वाले हैं, या फिर अगर आप अपनी सक्सेस के बारे में देखना चाह रहे हैं तो आप लोगों को सफलता प्राप्त होने वाली। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय। हाय गाइस, जितने भी सजिटेरियस हैं, धनु राशि हैं, तो चलिए देखती हूँ भगवान शिव शंकर शंभु और माँ पार्वती का क्या गाइडेंस आप लोगों के लिए है। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आप लोगों को बताना चाह रहे हैं, या सॉरी गाइज, आप लोग जिस भी जेंडर के उस हिसाब से ले लीजिए और डबल टैप कर लें गाइज, क्योंकि ये भगवान शंकर और माँ पार्वती का दिव्य संदेश है आप सभी के लिए। तो कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय माता दी कुछ भी लिख दीजिए गाइज, लेकिन ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि जब ईश्वर का संदेश ही मैं दे रही हूँ तो ईश्वर का नाम लेने में कोई हर्ज नहीं है। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर भी करें। द डेथ, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ सोर्स। मैं और भी कार्ड निकाल लेती हूँ गाइज, लेकिन यहाँ द डेथ का कार्ड क्यों आया है मैं इसे देखना चाहूँगी दूसरे डेक से भी। द व्हील, पेज ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट। तो मैं यहाँ किस डेक से निकालूँ, 1 मिनट गाइस। मैं टैरो से देखना चाहूँगी तो कि डेथ की एनर्जी क्यों आई है। मुझे तो पॉजिटिव ही लग रही है गाइज, और जहाँ तक मेरा इंट्यूशन कह रहा है, आप लोग चिंता ना करें। प्लीज़ एंजल्स बताइए यहाँ डेथ का कार्ड क्यों आया। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स और पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज मैं समझ चुकी हूँ कि यहाँ डेथ की एनर्जी क्यों आई हुई है। और 4 ऑफ कप्स, और देखिए बहुत अच्छी एनर्जी पर मेरी नज़र पड़ी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स है, क्वीन ऑफ कप्स है। तो आप सभी, मैं ये तो खुद कंफर्म होने के लिए मैंने देखा था गाइज कि कारण क्या है। तो कहीं भी आप लोगों को कहीं भी आपकी किसी से लड़ाई हुई है, झगड़े हुए हैं,
कहीं भी हुए हों, घर में हुए हों, घर के बाहर हुए हों, किसी सिचुएशन के कारण, तो वो सब चीज़ें अब खत्म होने वाली हैं। आपके जीवन में ये सारी चीज़ें खत्म हो करके, और जिनके लिए भी आपके मन में डीप फीलिंग है, भावनाएं हैं, तो वो सारी चीज़ें अब आपके जीवन में ईश्वर दे रहे हैं। देखिए गाइस, ये ईश्वर का हाथ है और ये डिवाइन एनर्जी है। तो ईश्वर अब भर भर करके आपके जीवन में वो सारी खुशियाँ देने वाले हैं, जो खुशियाँ अभी तक आप लोगों के जीवन में मिसिंग थी, और आप लोग चाहते थे कि आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो। तो गाइस, चिंता ना करें। खास करके मनी को लेकर के आप लोग बहुत ज़्यादा तनाव में थे। कहीं ना कहीं आप लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ी है, काफ़ी मेहनत की। लड़ाई का मतलब गाइस, जरूरी नहीं कि आपकी किसी के साथ तू मैं हो गई हो या झगड़े हुए हो। आपने संघर्ष किया अपने जीवन में बहुत ज़्यादा, खास करके पैसों को लेकर के। तो ईश्वर आप लोगों को बताना चाहते हैं कि देखो, अब ये संघर्ष का वक्त तुम्हारा बीत चुका है। जितना भी तुमने संघर्ष किया है, इस द डेथ के कार्ड में भी मुझे देखिए यहाँ एक सूर्य दिखाई दे रहा है, तेज रोशनी नजर आ रही है। तो काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी मुझे यहाँ दिखाई दे रही है गाइज आप लोगों के लिए। तो ईश्वर आप लोगों को बता रहे हैं कि जो भी तुमने संघर्ष किया अपनी समस्याओं से, परिस्थितियों से, तो उन सभी परिस्थितियों में अब तुम्हें विक्ट्री मिलने वाली है। अगर किसी रिश्ते में भी आप समस्याओं में थे और काफ़ी आप लोगों के बीच में ऐसी समस्या चल रही थी जहाँ झगड़े हो रहे थे, तो वो भी खत्म होने वाले हैं। लेकिन खास करके मुझे यहाँ एनर्जी मनी और जॉब से रिलेटेड लग रही है, क्योंकि डिवाइन अब आपको, ईश्वर अब आपको सारी चीज़ें भर भर के लौटाने वाले हैं। आप लोग भोलेनाथ, शिव शंकर, माँ शंभू भोलेनाथ, शिव शंकर, माँ पार्वती के ऊपर आप लोग भरोसा रखें, क्योंकि आप लोगों ने मन से उन्हें बहुत याद किया है, उनकी बहुत पूजा की है। तो अब वक्त आ चुका है कि वो आप लोगों को आपके मेहनत का फल दें, और वो मेहनत का फल अब आप लोगों को मिलने वाला है। बहुत सालों तक देखिए आप लोग अभी भी बैठे हुए कई लोग, आपका ध्यान ईश्वर के तरफ है, और आप चिंता में बैठे हुए हैं, टेंशन में बैठे हुए हैं कि मेरे जीवन में जो कमी है, खास करके पैसों से जुड़ी हुई, तो वो समस्या खत्म होगी कि नहीं होगी? तो 100% होगी गाइस। देखिए, ये ऑफर जो है, ये भी एक डिवाइन का ऑफर है। ये एक प्यार का कप, प्याला। प्यार का मतलब गाइस, ईश्वर हमें बहुत प्यार करते हैं। वो हमारे माता पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं। तो ईश्वर हमारी मेहनत का फल हमें अवश्य देते हैं। और तो आप लोगों को अब अपनी मेहनत का फल मिलने वाला है, और वो अपनी दया की दृष्टि कहिए, प्यार की दृष्टि कहिए, वो आप लोगों को अब देने वाले इस कप के रूप में। तो आप लोग थोड़ा ईश्वर के दिए हुए ऑफर के तरफ भी ध्यान दीजिए, और चिंता ना करें। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी आप लोगों के जीवन में आ चुकी है। बहुत मेहनत किया आप लोगों ने, ईश्वर से बहुत प्रार्थना की है। बहुत बहुत गाइज, आप लोगों की मेहनत मुझे दिखाई दे रही है। और इसलिए क्योंकि देखिए, ये आदमी, ये इंसान एक पेड़ के पास बैठा है। तो ये पेड़ तभी इतना बड़ा होता है जब हम उसमें एक बीज डालेंगे, फिर वो धीरे धीरे पौधा होगा, फिर हमें उसे बड़ा कर। तो आप लोगों ने बहुत मेहनत किया, और सारा मेहनत का फल अब डिवाइन आप लोगों को देने वाली है। आप लोगों के पास पैसों का बहुत बड़ा तो नहीं, लेकिन हाँ, एक छोटा सा ऑफर जरूर आएगा, और आप लोगों की लाइफ स्टेबल होगी। और देखिए, द व्हील का भी कार्ड आप लोगों के लिए आ चुका है। तो भाग्य का पहिया अब आप लोगों के तरफ घूमने वाला है। आप लोग चिंता ना करें, ईश्वर की कृपा अब आप लोगों के ऊपर होने वाली है। आप लोगों ने मेहनत भी बहुत किया। देखिए, 10 ऑफ वांड्स, और कई लोग यहाँ काफ़ी डरे हुए भी थे। मेहनत तो कर रहे थे, लेकिन उन्हें लग रहा था कि उनके जीवन में सफलता प्राप्त होगी कि नहीं होगी। तो चिंता ना करें, आपके जीवन में पूरी तरह से
सफलता अब आने वाली है। ईश्वर आपका सुन चुके हैं और आपकी जीवन की सारी समस्याओं को ख़त्म करने वाले। देखिए इस लड़की को, देखिए कितने आराम से फन करते हुए चल रही है, दौड़। जो खुशियाँ इस तरह से आपके जीवन में मिसिंग थी, येलो कलर भी देखिएगा ही। तो अगर मैरिज से ही जुड़ी समस्या थी, पैसों से कुछ लोगों की यहाँ जुड़ी समस्या है, और आपके बच्चे से जुड़ी अगर कोई समस्या है तो वहाँ भी आप लोगों को की ये समस्या अब खत्म होने वाली है। आप लोग चिंता न करें। ईश्वर का आदेश, ईश्वर का गाइडेंस अब आप लोगों को मिलने वाला है। ये देखिए, ये इसमें देखिए गाइज, आप लोगों को ठीक से दिख रहा है कि नहीं? देखिए ये एक चक्रास है, ये एक चक्र बना हुआ है बिल्कुल वाइट। तो ये डिवाइन है, ये डिवाइन की ऊर्जा है जो अब आप लोगों को प्राप्त होने वाली है, और आप लोग खुशी से इस तरह से जंप करने वाले हैं। कई लोगों को यहाँ किसी जगह, किसी बिजनेस में, किसी काम में या किसी रिश्ते में धोखा मिला किसी से भी, तो चिंता ना करें। ईश्वर का जजमेंट अब आपके तरफ होने वाला है। ईश्वर का फैसला अब आप लोगों के तरफ होकर रहेगा। आप लोग चिंता ना करेगा। इस बहुत ही पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी आप लोगों के लिए आई हुई है। ईश्वर का काफ़ी पॉजिटिव गाइडेंस आप लोगों के लिए को मिला हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत तो किया, साथ ही साथ आप अपने ईश्वर पर भरोसा भी बहुत किए हैं, और जिस कारण कि ईश्वर खुश होकर के आप लोगों के तरफ अपनी पॉजिटिव एनर्जी सेंड करने वाले हैं। कोई भी टावर मूवमेंट आप लोगों के जीवन में आया होगा, और उस टावर मूवमेंट के कारण आप लोगों ने काफ़ी तकलीफ़ें सही है, लेकिन अब वो वक्त बीत चुका है। चिंता ना करें। द ड्रीम की एनर्जी आई हुई है। तो आपने जो भी सपना देखा अपने लिए, अपनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, तो सारे सपने अब पूरे होने वाले हैं। देखिए 2 कार्ड जंप होकर के आया है गाइस। तो एक सप्रेशन का कार्ड। तो अगर आप किसी के साथ सप्रेशन में थे तो आप लोगों का सप्रेशन खत्म होने वाला है, और सारी खुशियां अब आप लोगों के जीवन में आकर रहेंगी। कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि आप लोगों की, देखिए यहाँ कंडीशनिंग का कार्ड आया है। तो आप लोग अपने अंदर की एनर्जी को भूल चुके थे, जिसे अब ईश्वर याद दिलाने वाले हैं कि आप लोग के अंदर कितनी पॉजिटिव और अच्छी एनर्जी है, और वो काफ़ी मजबूत एनर्जी है। तो अब आप लोग अपनी समस्याओं को लेकर के रोने वाले इंसान नहीं है, क्योंकि देखिए ये शेर है और अभी तक ये मेमनों के बीच में पला, तो ये खुद को उसी तरह से कमज़ोर समझ रहा था। लेकिन एक दिन इसने अपनी परछाई देखी नदी में, तो वो पहले तो डरा, और अपने बगल में खड़े एक शेर को देख करके जिस तरह से वो चिल्लाया, तो इसने भी उसकी नकल की, और तब इसे लगा कि मैं भी इस शेर की तरह हूँ, ना कि इस मेमने की तरह। तो ये भेड़ है गाइज। तो आप लोग को अब अपनी एनर्जी का एहसास होने वाला है। ईश्वर आपकी एनर्जी का एहसास करवाएंगे, पॉजिटिव बातें आपके जीवन में ला करके। और बेकार की बहुत सी बातें आप लोग दिमाग में ना सोचें, नहीं तो आपके दिमाग में काफ़ी तरह के कचरा यानी जो भी आपके दिमाग में कचरा है उसे बाहर निकालें। उससे कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ समस्याएं आपकी बढ़ेगी, हेल्थ का इशू बढ़ेगा। और कुछ लोग अगर अभी अपनी लाइफ को आप लोग इंजॉय नहीं कर रहे थे, तो 100% आप लोग अपनी लाइफ को इंजॉय करते हुए मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। और ईश्वर कह रहे हैं कि तुमने अभी तक अपने लाइफ को इंजॉय नहीं किया, काफ़ी मेहनत किया है। तो अब वक्त आ चुका है कि तुम अपने जीवन को अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ, अपने सिबलिंग के साथ, सबके साथ इंजॉय करने वाले हो। अगर कोई गाइडेंस आप लोगों को मिल रहा है तो आप उस गाइडेंस की तरफ देखिए, क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा गाइडेंस आप लोगों को दिया जा रहा है। ईश्वर का गाइडेंस है, और
आप ईश्वर के गाइडेंस की तरफ देखें, न कि पीछे बीते हुई बातों के बारे में ज़्यादा सोचें। चाहे वो कोई टॉर मोमेंट आपके लाइफ में आया हो, या फिर अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में थे, किसी रिश्ते में सेपरेशन थे, तो उस तरफ ना देखें, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। और ईश्वर एक एंजल आपको इन सारी तकलीफ़ों से बाहर निकाल करके आपके जीवन में सारी खुशियाँ देने वाले हैं। गाइस देखिए, काफ़ी अच्छा कार्ड आ गया आप लोगों के लिए। तो अब इससे अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी क्या ही मैं बोलूं। तो आप लोग खुश हो जाइए और इंतज़ार कीजिए। बस शिवरात्रि में भगवान शिव शंकर शंभू और माँ पार्वती की पूजा कीजिए, क्योंकि उन्हीं के आशीर्वाद से आप सभी को ये खुशियाँ मिल रही हैं। आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मैं मिलती हूँ बाकी बची हुई राशियों की रीडिंग लेकर के। तब तक आप सभी को मेरा बाय बाय।